हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे आज सुबह से आपकी पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, किस तरह का परसेप्शन सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। ये चीजें मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। आपको क्या करना है, आपको बस और बस फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। साथ ही साथ अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से आपको सेंड करनी है, प्लस अपने पर्सन और अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड आपका 4 ऑफ वैंड्स, अगेन आपका फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए यहाँ पर यदि हाई प्रीस्ट एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ कप्स यानी कि टॉरस, एंड आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपकी सजिटेरियस की एनर्जी है, एंड आपका 8 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड आपका हर्मिट, ये आपकी वर्गो की एनर्जी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, किस तरह की फीलिंग्स और सोच बन रही है व्यूअर्स के पर्सन की। 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एस ऑफ वैंड्स, ये भी अगेन आपका फायर एलिमेंट है। वन मोर एनर्जी व्यूअर्स के पर्सन की साइड से दीजिए और बताइए डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड द चैरियट, ये आपका कैंसर की एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी है। मैं आपको कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स और बताऊंगी व्यूअर्स, ताकि आप और ज्यादा यहाँ पर कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से। ठीक है, जैसे यहाँ पर मुझे अभी तक आपके लिए नंबर 10, नंबर 1, नंबर 4, 5, 1, 8, 9, 6, 7, 14, 5, ये काफी ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की बात करूं तो अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, जुलाई, जून, अप्रैल, मई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे व्यूअर्स आपके लिए मंथ्स यहाँ पर दिखे हैं, जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। जबरदस्ती व्यूअर्स आपको कुछ भी अपने आप से रिलेट नहीं कराना। देखो सीधी सी बात बोलूंगी, आपके पर्सन ना व्यूअर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं। अगर काफी लंबा समय भी हो गया ना, तो इनके केस में यहाँ पर बेसिकली ये चीजें हुई हैं कि आपका टेस्ट लेने चले थे या चली थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना वो टेस्ट देने के लिए इस बार तैयार नहीं हुए, क्योंकि इससे पहले भी आपने कई बार यहाँ पर अग्नि परीक्षाएं दी, बहुत सारे इम्तिहान दिए और आप हर बार इम्तिहान में पास भी हुए, लेकिन फिर भी वो इम्तिहान की जो घड़ियां थी ना, वो कभी खत्म ही नहीं हुई। और इस बार भी यहाँ पर ना आपके पर्सन ने आपका टेस्ट ही लिया था कि भाई आप यहाँ पर समझौता करते हो या नहीं करते हो, या आपको समझौता करना है, ये नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि आपने यहाँ पर टेस्ट में बैठना ही नहीं एक्सेप्ट करा। और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है सुबह से, जैसे कि वो इम्तिहान इनकी जिंदगी में चल रहा था, इनकी जिंदगी में वो इम्तिहान लिया गया, और अब ये वो इम्तिहान देते देते ना, वो वेट करते करते, वो सब्र करते करते थक गए हैं या थक गई हैं। साथ ही साथ एक ऐसी मेंटेलिटी बन रही है कि यहाँ पर आपकी टेस्ट ले लेकर कहीं ना कहीं ये यहाँ पर इस रिश्ते को खत्म करने वाले, चाहे आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, मैरिड कपल के तौर पर रह रहे थे, लेकिन इस रिश्ते को बर्बाद करने वाले, उस पे पॉज लगाने वाले ये बने। उन सभी चीजों का जिम्मेदार ये पर्सन अपने आप को ना अपनी सुबह से यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। तो इनके साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि क्योंकि आपने इस बार ना उस टेस्ट में बैठना ही नहीं एक्सेप्ट करा, इसी रीजंस के चलते वो जिम्मेदारी इनके ऊपर आई। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसा ना करते, अगर आप वैसा ना करते, तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा कभी ना होता। तो ये पर्सन जितना ज्यादा अपने आप को यहाँ पर हर तरह से, जैसे कहते हैं ना, नाक इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, तो दोनों ही तरह से ये पर्सन जितना ज्यादा अपने आप को इस रिश्ते में मचने वाली तबाही का जिम्मेदार बनते हुए पा रहे हैं, या वो चीजें इन्हें जितना ज्यादा प्रेशराइज्ड कर रही हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स ऐसे ना होता, वैसे ना होता, वैसे कर लेते, ऐसे कर लेते, कर करके ये आप पर बिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं अपनी सुबह से।
ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है व्यूअर्स, इस इंसान को उम्मीद बहुत थी कि आप इनकी तरफ ना नया ऑफर लेकर जाओगे और ये आपको कहीं ना कहीं अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपनी परंपराओं का कहीं ना कहीं हवाला देकर आपको अपनी और ज्यादा या तो कंट्रोल में ले लेंगे या आपसे अपनी बात मनवा लेंगे या मनवा लेंगी, जो भी जिस भी तरह से इन्हें आपसे अपनी बात मनवानी थी, किसी ट्रेडिशन के नाम पर, किसी गुरु बाबा के नाम पर, किसी बड़े के नाम पर। एजन सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, आप भी साथ रहोगे और कहीं ना कहीं उनकी बात भी गलत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर ना आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे या देना चाह रहे थे और इन्हें शुरुआती तौर पर भी ये चीजें पता थी कि शायद आपको आगे चलकर कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे या दे पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्यार में इस कदर गिर गए, इस कदर इन्हें आपसे प्यार हो गया कि फिर इनसे आप छूटे नहीं और इस रीजन के चलते इन्होंने आपका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया, इस मेंटेलिटी के चलते कि आप उस इम्तिहान को दोगे भी और उसमें पास भी होंगे। और वहां पर ये कहीं ना कहीं आपको अपने हिसाब से, अपने टर्म्स कंडीशंस रूल्स के हिसाब से चीजों को बताएंगे, ठीक है, क्योंकि चीजें ऐसी नहीं हुई या ऐसी होती हुई नहीं अपनी सुबह से फील नहीं हो रही हैं और ये होंगी भी। उसी रीजन से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना सारे दोष आप पर डालेंगे या दोष आप पर डालने की कोशिश करेंगे कि आज जिन चीजों का बोझ भार इनके कंधों पर आ रहा है ना, वो आपकी वजह से, क्योंकि आपने इनको इस सिचुएशंस को इनके आसपास के लोगों को आप पर पट्टी बांधकर देखा या उस तरह से देखा। अगर आप ऐसे ना देखते ना तो आज आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते या आज आप दोनों के दरमियान ना मूवमेंट्स होते। तो ये चीजें ना आपके पर्सन के थ्रू आज सुबह से करी जा रही है। ओवरऑल इन्हें ये लग रहा है कि जितना मेरी लाइफ में मेरे घोड़े बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, एक डायरेक्शन में चल रहे थे, सिर्फ मात्र आपका इम्तिहान ना देने, सब्र ना करने, समझौता ना करने के चलते मेरी लाइफ के घोड़े बिदक गए और अब यहाँ पर इन्हें ही सारी मेहनत करनी पड़ रही है, अकेले इन्हें मेहनत करनी पड़ रही है या करनी पड़ेगी। वो सोच सोचकर आपके पर्सन का व्यूअर्स आज सुबह से दिल बैठा जा रहा है। वो सोच सोचकर आपके पर्सन व्यूअर्स अपने आप को सब में होकर भी यहाँ पर अपने आप को अकेला पा रहे हैं या अकेला करते जा रहे हैं या करती जा रही हैं, वो चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर जरूर से कहूंगी, भले आपने इम्तिहान नहीं दिया, भले आप दोनों के बीच में चीजें काफी अप्स एंड डाउन्स के फेज में चल रही हैं, लेकिन स्टिल आपके पर्सन ना आपको लेकर पैशनेट बहुत ज्यादा है। स्टिल इस इंसान को ना आप में अपनी जीत, आपके साथ चलने में अपनी जीत नजर आ रही है, बाकी का तो इन्हें सब कुछ बेमायने का नजर आ रहा है। तो वो चीजें इनके साथ इनकी सुबह से हो रही हैं। तो चलिए जी, सवाल बहुत सारे हैं, डाउट्स बहुत सारे हैं जो मैं आपको यहाँ पर टैरो के माध्यम से क्लियर करके बताऊंगी। अंत तक रीडिंग में जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली सवालों का जवाब लेकर जाएंगे, अदरवाइज तो डाउट्स तो अभी भी हैं, तभी भी रहेंगे। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन का, अब व्यूअर्स से जुड़ी हुई इस शादी को लेकर, इस कमिटमेंट को लेकर क्या परसेप्शंस, क्या सोच बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्रिंस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, बॉटम की एनर्जी आपकी 2 ऑफ कप्स। बेसिकली देखो, पहले कल तक कहीं ना कहीं ये जो मैरिज थी ना आपके पर्सन के लिए सिर्फ यहाँ पर ना एक तरह से आप ये समझ लो इम्तिहान के तौर पे चल रहा था, लेकिन अब आपके पर्सन को यही मैरिज ना एक सोलमेट कनेक्शन, इक्वालिटी, बैलेंस, फ्रेंड्स उस तरह से नजर आ रहा है या नजर आने लगा है या समझ में आने लगा है। और उसी के चलते ना आज सुबह से भी आपके पर्सन ना आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं या आपको ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही हैं, क्योंकि मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर परसेप्शंस इनका कुछ और था। इनके लिए ये कमिटमेंट नहीं था, जैसे एक सौदा बन गया था या एक हार जीत का मैदान बन गया था, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में अगर ये हारे तो भी रिश्ते को हारेंगे और अगर ये जीते तो भी ये रिश्ते को हारेंगे। और यही चीज है ना आज सुबह से आपके पर्सन को हर तरह से अपने आप को जिम्मेदार बनते हुए यहाँ पर खड़ा कर रही है।
कैसे इस जिम्मेदारी को उठाएं, कैसे इसका बोझ उठाएं, वो सभी चीजें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स सुबह से ही काफी ज्यादा अपने आप पर भी गुस्सा दिला रही हैं। सोशल मीडिया पर जितना आपको ढूंढा जा रहा है उतना आप यहाँ पर अब उस कमिटमेंट को लेकर इतने नीडी नहीं नजर आ रहे हो। उस कमिटमेंट के बारे में जैसे आपने सोचना बंद कर दिया, चाहे आप कमिटेड थे या नहीं थे, लेकिन एक सोच आपकी कहीं ना कहीं आपके एक्सप्रेशंस, आपकी आंखों में जैसे पहले दिखता था ना, वो इन्हें नजर नहीं आ रहा, और वो चीजें ना आपके पर्सन को अगेन और ज्यादा यहाँ पर परेशान कर रही हैं, और करेंगी भी। इनकी सुबह से वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, और व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से क्या चल रहा है और क्या चलेगा। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत गहन सोच में आपके पर्सन यहाँ पर देखो सुबह से नजर आ रहे हैं विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। एंड बॉटम की एनर्जी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एक गहन सोच है। कल तक जैसे ये पर्सन व्यूअर्स सबको ध्यान में रखकर डिसीजंस ले रहे थे, और वो डिसीजंस आप पर थोपने की कोशिश करी जा रही थी, या वो इंटेंशंस रखे जा रहे थे। लेकिन आज सुबह से सबको साइड में रखकर ये पर्सन सिर्फ आपके साथ के रिश्ते से क्या मिला, क्या छूटा, क्या मिल सकता था, क्या छूट गया है, उन सभी की उधेड़ बुन में यहाँ पर उन सभी की कैलकुलेशन में आपके पर्सन लगे हुए हैं। और उस कैलकुलेशन में नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते को छोड़ना, इस रिश्ते से दूर होना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी यहाँ पर हार बनी है। ठीक है, और इवन ये चीजें इस तरह से ये पर्सन ले रहे हैं जैसे कि मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर है, जिसमें मैंने उसको समझा नहीं, उसके प्यार को नहीं समझा, या उसको मैंने उस नजरों से नहीं देखा, जिस रीजंस के चलते आज मेरी लाइफ में सब कुछ ना डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे पहले इनकी जिंदगी में प्रोग्रेस थी, तो अब ये लैक ऑफ प्रोग्रेस में है, लैक ऑफ फोकस है, मतलब फोकस नहीं लग पा रहा, क्योंकि ध्यान अटेंशन तो देखो सारा आपने ले रखा है इस रीजंस के चलते। जो एम्बिशियस भी थे ना, वो कहीं ना कहीं जैसे आपके साथ से थे, आपके होने से थे, वो फीलिंग, वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की यहाँ पर इन्हें इनकी सुबह से बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है व्यूअर्स। आइसोलेशन में ये पर्सन व्यूअर्स जा चुके हैं, और उस आइसोलेशन में इन सब चीजों को जितना ओवर में सोचा जा रहा है उतना ज्यादा ये घुट रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। स्ट्रेंथ, ये आपकी लियो की एनर्जी है, आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन इस मेंटेलिटी में जा चुके हैं या अपने आप को पा रहे हैं कि जितना आप यहाँ पर हिम्मत दिखा रहे हो ना, उतनी इनकी हिम्मत जवाब दे रही है। जितना आप इस सिचुएशन को स्ट्रेंथफुल्ली डील कर रहे हो, उतना इन्हें घबराहट हो रही है, या उतना ज्यादा यहाँ पर इन्हें ना आपके इनकी जिंदगी से दूर जाने का एहसास यहाँ पर अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं कि जितने, जैसे कहते हैं ना, मैं आपको पहले भी किसी एक रीडिंग में मैंने बताया, जो जितना डरता है या डरती है उसे उतना और ज्यादा डराया जाता है। और आपके केस में यही हुआ कि जब तक आप यहाँ पर डर रहे थे या डर रही थी, तब तक आपको और डराया जा रहा था, और उसी डर के चलते आप बार बार परीक्षाएं दे रहे थे। उसी डर के चलते आप समझ कर भी ना यहाँ पर इनकी बातों में आते जा रहे थे, या इनके बनाए गए चक्रव्यूह में आप फंसते जा रहे थे या फंसती जा रही थी। लेकिन अब आपके पर्सन को ये चीजें इनकी सुबह से फील हो रही हैं कि वो चक्रव्यूह अब कहीं ना कहीं इनके लिए ही यहाँ घातक बनता जा रहा है, या फिर ये चक्रव्यूह इन्हें ही यहाँ पर फंसाता जा रहा है, उसमें ये खुद से फंसते जा रहे हैं या फंसती जा रही है। और देखते हैं स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है और बनेगा। डिवाइन गाइड कीजिए। हाई प्रीस्ट एंड आपका एस ऑफ सोर्ड्स। देखो एक और चीज, शायद आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स को पता भी हो और कुछ व्यूअर्स को शायद यहाँ पता ना हो, और अब पता चले। एक पॉइंट पर आकर ना आपके पर्सन ने आपकी पूरी तरह से पर्सनालिटी को बदल दिया। एज एन इनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर ये आपके यू समय समय पर टेस्ट नहीं लेंगे, अगर आपको समझौते के लिए ये बातें नहीं करेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या करोगी।
आप इनकी जिंदगी के फैसले लेने की कोशिश करोगे या करोगी। एज एन इनके माइंड में ये चीजें, ये इनसिक्योरिटी बन गई कि अगर मैंने, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटीज थी, ये उस चीज को देख चुके थे, जान चुके थे या जान चुकी थी, समझ चुके थे, और इन्हें पता था कि अगर इन्होंने आप पर पहले कंट्रोल नहीं करा तो वो कंट्रोल आपके हाथों में चला जाएगा, बिकॉज ऑफ आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं। ठीक है, और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन ने ना यहाँ पर ये सभी चीजें करनी शुरू करी। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें ये बोल रही है कि ये कहीं ना कहीं उस इंसान को, जैसे कहते हैं ना, ये पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी, और भला ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। उस चीज की क्लैरिटी आपके पर्सन को यहाँ पर हो रही है, या वो चीजें आपके पर्सन की आज दिन भर इनकी इंट्यूशन बोलेगी कि ये कहीं ना कहीं कैसे इंसान को उसकी सोच में यहाँ पर ये जताने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी कि उसको कुछ नहीं आता जाता। ठीक है, वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, यही इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक बनी, और इसी मिस्टेक के चलते यहाँ पर इन्होंने आपको खो दिया। एज एन जो आपसे मिल रहा था, मिल सकता था, वो भी इन्होंने यहाँ पर गवा दिया। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन की सोच में इनकी सुबह से आज यहाँ पर रहेगी। इनकी इंट्यूशन इन्हें इस चीज का जवाब देगी। जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा, जवाब इनकी खुद की इंट्यूशन, इनके खुद के हालात व्यूअर्स यहाँ पर इन्हें देंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनके माइंड में ये चीजें काफी ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने आपको समझने में शायद गलती करी, या ये आपको गलत समझे, या फिर इन्होंने जो आपको समझा ना, आप यहाँ पर वही बनकर इनके सामने रिप्रेजेंट हो गए हो। जैसे कि वो चीजें है ना व्यूअर्स, देखो आपको समझनी है ये बातें कि ये पर्सन जो आपको बोल रहे थे, जो आपको लेकर मन में सोच रहे थे या सोच रही थी ना, वो मैनिफेस्ट हो गया, या आपने वही अपने आप को बना लिया कि ठीक है मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसी सही। जैसे वो होता है ना, आजकल रील्स भी बहुत चल रही हैं कि जिन लोगों की नजरों में मैं बुरी हूँ या मैं बुरा हूँ तो मैं बुरा ही सही। तो वही चीजें आपके पर्सन को फील हो रही हैं कि आपको, आप ऐसे थे नहीं, लेकिन इन्होंने ना आपको ऐसा बना दिया। यहाँ पर यही चीजें आपके पर्सन को इनकी सुबह से ना अफसोस में लाकर खड़ा कर रही हैं। इन्होंने आपके प्यार को नहीं ठुकराया, इन्होंने बेसिकली अपनी जीत को यहाँ पर पैर मार दिया। तो ऐसा इन्हें ना फील हो रहा है, इनकी सोच इन्हें उस आउटकम पर इनकी सुबह से लेकर जा रही है। ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या बन रही है डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 7 ऑफ कप्स। बड़ी ज्यादा ऐसी एनर्जी में है जैसे दुखी आत्मा, वो एनर्जी है यहाँ पर ना। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ के जो भी घोड़े हैं वो बिदक गए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का आइडिया ही नहीं हुआ कि मेरी लाइफ में जो चीजें बैलेंस में चल रही थी ना, वो उसके साथ से चल रही थी या उसके संभालने से चल रही थी। अभी अपनी लाइफ में जितने भी मेहनत कर रहे हैं या जितनी भी मेहनत कर रही है ना, इन्हें बदले में कुछ मिल नहीं रहा, आउटकम नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है वो खर्च हो जा रहा है, मतलब टिक नहीं पा रहा है इनके पास कुछ भी। कुछ उस तरह की परिस्थितियां इनकी बन गई हैं, और इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है लाइफ जो बैलेंस में थी, ट्रैक पे थी, वो कहीं ना कहीं आपके साथ से थी, जिसकी इन्होंने कदर नहीं करी, जिस ऑप्शंस को इन्होंने नेगलेक्ट करा, जिसको इन्होंने ऑप्शन बनाकर रख दिया, जबकि ये सभी चीजें आपके होने से थी। ये आपको दूर करके अपनी जिंदगी में भ्रम के पीछे भागते रहे या भ्रम के पीछे भागते रहे, और अब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर पकड़कर बैठ गए हो या बैठ गई हो, जो बात कभी एक वक्त पे इन्होंने वजह बनाई आपकी जिंदगी से दूर जाने के पीछे की। ठीक है, आपने मतलब इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ खुद से चलते हैं ना, तो आप इनके मुंह पर वही बात मारोगे, लिख कर मारोगे, ले भाई कि भाई तुमने ये बोला था। तो ऐसी फीलिंग ना आपके पर्सन को आज सुबह से बहुत ज्यादा डिसबैलेंस कर रही है। इनकी एनर्जीज को किसी भी कॉस्ट पर बैलेंस में होने नहीं दे रही है, वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर इन सभी चीजों का क्या असर पड़ रहा है। एग्जॉस्ट, घुट रहे हैं।
जितना ज्यादा आपके साथ के रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उतना ज्यादा अपने आप से ये पर्सन आज दिन भर फाइट करते रहेंगे, उतना ज्यादा ये पर्सन अपने खुद के इमोशन से लड़ते रहेंगे या लड़ती रहेंगी, खुद से ही जीत और खुद से ही हार गेम यहाँ पर चलती रहेगी। ये चीजें हैं, देखो फाइटिंग, ये पर्सन एक उस मेंटल स्टेज पे अपने आप को पहुंचा लेंगे एंड द डे कि मतलब ये खुद से लड़ लड़कर थक गए हैं, हार गए हैं, खुद ही की हार और खुद ही की जीत आपके पर्सन को यहाँ आज मिलेगी। उसका स्वाद ये पर्सन आज ना यहाँ पर चखने वाले हैं या चखेंगे या चखेंगी। यही चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स इनकी सुबह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लेकर जाएंगी। ऐसा इनकी हिम्मत आपसे थी या फिर कहीं ना कहीं ये इनके अंदर अब उतनी हिम्मत भी नहीं रही कि सामने से आकर ये आपको हर एक चीज का कन्फेस करें कि हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मैंने तुम्हें ज्यादा ही यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो उस चीज का स्ट्रेस इन्हें आ रहा है कि मेरे पास वो हिम्मत भी नहीं है, और हिम्मत नहीं है उस रीजंस के चलते ये पर्सन आज यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने के लिए ऐसा कौन सा सोर्स लिया जाए, ऐसा कौन सा माध्यम लिया जाए जिससे ये आपकी तरफ बढ़ पाए, उस तरफ ये काफी ज्यादा हाथ पैर मारेंगे या मारेंगी। ठीक है, जैसे कि होता है कि क्या ऐसे करने से वो मान जाएगी या मान जाएगा, क्या ऐसे करने से वो पहले जैसे मेरे से प्यार करने लगेगा या करने लगेगी, वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की बनेगी। कंपैरिजंस इनके थ्रू आज बहुत ज्यादा करे जाएंगे, और कंपैरिजंस बेसिकली उस वे में कि भाई आप पहले ऐसे थे बट इन्होंने आपको गलत समझा और अब आपने अपने आप को इन्हीं की तरह यहाँ पर बना लिया, जैसे इन्होंने अपनी सोच में आपको रखा और जैसा इन्होंने आप पर बोला, तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ रहेंगी। सुबह से ना आपकी पर्सन यहाँ पर आपकी जो चुप्पी अभी ने दिख रही है कि भैया आपने बोलना सुनना कहना सब कुछ बंद कर दिया है, वो इन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटता जाएगा। इन्हें कहीं ना कहीं रह रहकर इस तरह का ख्याल आज दिन भर आएगा कि आपने अपनी जिंदगी में क्या नई शुरुआत कर ली है, क्या आप अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करके अपनी जिंदगी से लेट गो कर चुके हो। तो बार बार ये ख्याल ना आपके पर्सन को व्यूअर्स इनकी सुबह से काफी ज्यादा तोड़ेगा, काफी ज्यादा रेस्टलेस करेगा। ये चीजें हैं ओवर थिंकिंग के शिकार ये पर्सन व्यूअर्स आज यहाँ पर बनेंगे और बन भी रहे हैं। देख रही हूँ ये पर्सन आपसे अपनी सुबह से कन्फेस क्या करने की इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स से अब क्या कन्फेस करने की इच्छाएं जाग रही हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो पहले लव, तो ये पर्सन बेसिकली जो अभी आपको लेकर फील कर रहे हैं या जो ये अब प्यार को समझ गए हैं, प्यार को सही वे में अब ये जो परिभाषित कर पा रहे हैं या कर पा रही है ना, ये आपसे वही कहना चाह रहे हैं कि ये समझ गए हैं प्यार का मतलब क्या है, जो ये नहीं समझ पा रहे थे या ये जो नहीं समझे थे या समझी थी, उस चीज का ये कन्फेस करना चाह रहे हैं। मिशन, इनके माइंड में ये चीजें हैं कि अब मेरे लिए ना सिर्फ तुम ही हो, तुम ही मेरा मिशन हो, तुम्हें कन्विंस करना, तुम्हारे सामने हर एक अपनी गलती का कन्फेस करना, तुम्हें रोक लेना, ये ही मेरी लाइफ का जैसे मानो अब मिशन रह गया है। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यू आर माइन, तुम मेरे हो, तुम मेरे ही रहोगे या मेरी ही रहोगी, तुम्हें मैं किसी का होने नहीं दूंगा या होने नहीं दूंगी। इस चीज का स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन यही चीजें आपसे ये पर्सन कहना भी चाह रहे हैं या कहना भी चाह रही हैं। सॉरी बहुत ज्यादा इनके थ्रू व्यूअर्स आज रात फील हो रहा है, मतलब सॉरी फील भी कर रहे हैं या कर रही हैं और सॉरी कहना भी चाह रहे हैं। ऐसा होता है कि मैंने क्या कर दिया, अनस्पोकन, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनकही हैं, अनसुनी है। एज एन इन्होंने कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी सुनी नहीं या आप इनसे कहना चाहते थे, इन्होंने उस पर यकीन नहीं करा और उन्हीं पर अब ये यकीन करना चाह रहे हैं। पैशन, आपको बताना चाह रहे कि मैं तुमको लेकर, तुम्हारे साथ को लेकर कितना ज्यादा पैशनेट हूँ, मैं तुमको लेकर कितना ज्यादा अपने दिल में मन में यहाँ पर पैशन पाल रहा हूँ या पाल रही हूँ, तुम्हें नहीं पता। ये भी कहना चाह रहे हैं कि काश ये मेरा भ्रम हो कि तुमने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर ली, काश ये बस एक भ्रम ही बनकर रहे, इसके पीछे कोई रियलिटी ना हो, मैं यही चाहता हूँ या यही चाहती हूँ। ये भी आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स इनकी सुबह से आपसे कहने का कर रहा है। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते आपको जो मेरे व्यूअर्स है ना, उनको कृष्ण भगवान जी यहाँ पर क्या गाइड करना चाह रहे हैं। आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए।
रेस्पेक्ट, जहाँ रेस्पेक्ट नहीं है ना वहां पे आपको मुड़कर देखना भी नहीं है। पहला आपको ये सजेस्ट करा जा रहा है न्यू बिगिनिंग। ऐसे केस में अपनी जिंदगी में हमेशा नई शुरुआत की तरफ ही कदम उठाना चाहिए। स्टे कनेक्टेड विद इन, आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं बजाय किसी तरह की अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को प्रोवोक करने के, नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के, तुम मुझ में समा जाओ, मुझसे कनेक्ट करो। तुम बहुत शांति से यहाँ पर अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ मेरा ध्यान करो और फिर देखो तुम्हारे मन में जो सवाल चल रहे हैं, जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम्हें बेचैन कर रहे हैं, वो सभी सवालों का जवाब मैं तुम्हें दूंगा। आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ऐसे रिश्तों में जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है ना, ऐसे रिश्तों से दूर अपने आप को ले जाना या फिर अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत को यहाँ पर लेकर आना, ये ज्यादा बेटर रहता है बजाय ऐसे रिश्ते में दम घुट घुट कर मर जाने के। तो ये आपसे यहाँ पर बोला गया है कृष्ण भगवान जी की तरफ से। ऐसे रिश्ते के खोने का मलाल नहीं करना चाहिए, दुख या शोक नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, बाकी का चॉइस आपका है, बाकी का डिसीजन आपका है। एंड आई होप, आई विश आप इस चीज को समझ पाएंगे व्यूअर्स। एंड अगर आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है ना, तो मुझे बताइएगा जरूर से। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग व्यूअर्स, अगर पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है तो नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।